अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिगर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले नाजरीन बखैर आफियत भी हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव करते चले जा रहे हैं। आज की वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर मुकम्मल कर ली है और सेकेंड ईयर में कदम रखने लगे। फ़र्स्ट ईयर जिस तरह से कि पेंडेमिक के पेश नज़र हम लोगों ने पहले सारी बुक की तैयारी शुरू की, फिर पता चला कि ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, उसके मुताबिक तैयारी शुरू की। फिर थोड़े अरसे के बाद पता चला कि 6 में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होगा, फिर हमने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की। बट नाउ अब हमने फ़र्स्ट ईयर कर ली है, अब हम सेकेंड ईयर में, अल्लाह पाक सेकेंड ईयर हमारी बखैर आफ़ियत सर अंजाम दे। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि शायद बहुत अच्छी बात है, पेपर नहीं हो रहे या डिले होते जा रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा लॉस हो रहा होता है। तो अल्लाह पाक हमें इस नाकाबिल तलाफ़ी लॉस से बचाए और हमारा ये जो तालीमी साल है, एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 और 2024 जो है वो खैर आफियत जाए, मेरी दुआ है। अच्छा जी, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी सेकेंड ईयर में कदम रख चुके हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर शायद बहुत ज़्यादा अजीब है फर्स्ट ईयर से। तो बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर चीज़ मुश्किल या आसान तब होती है जब आपको आती हो तो आसान, जब ना आती हो तो मुश्किल। ये जो मुश्किल और आसान का वर्ड है ये बहुत रिलेटिव है। वो चीज़, एक ही चीज़ एक शख्स के लिए आसान हो जाती है क्योंकि उसने वो उसकी प्रेपरेशन कर ली है, उस पर उसने वक्त लगा लिया, उस पर उसने एफ़र्ट कर लिया। और वही चीज़ किसी दूसरे शख्स के लिए जो मुश्किल होती है क्योंकि उसने उस पर एफ़र्ट नहीं की, उसने उस पर मेहनत नहीं की, वक्त नहीं लगाया। सो मुश्किल और आसान एक रिलेटिव चीज़ें। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स मुश्किल है। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स बहुत आसान है क्योंकि मैं अपने तमाम देखने वाले बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस पर एफ़र्ट करेंगे। फ़िज़िक्स इज़ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट, ये जहन में रख लें सेकेंड ईयर करने से पहले कि सेकेंड ईयर के बाद आपका गोल या एम जो भी हो, आप इंजीनियरिंग के ख्वाहिशमंद हैं या मेडिकल के ख्वाहिशमंद हैं, फ़िज़िक्स डिसाइसिव सब्जेक्ट है। MD कैट हो चाहे ECAT हो, फ़िज़िक्स ने डिसाइड करना है कि क्या आपका एडमिशन होगा या नहीं। ये मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। आप अपना डाटा रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो बच्चे MD कैट क्लियर करते हैं असल में वो फ़िज़िक्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं। बायो भी हो जाती है, केमिस्ट्री भी हो जाती है, इंग्लिश भी हो जाती है। इंग्लिश नो डाउट कि एक टफ सब्जेक्ट है, उसमें भी डिसाइसिव MCQs आते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स असल वो सब्जेक्ट है जो कि ये डिसाइड करता है कि MD कैट क्लियर होगा या नहीं। जिन बच्चों ने MD कैट नहीं क्लियर किया हुआ, अगर आप उनका रिज़ल्ट उठा के देख लें, केमिस्ट्री और बायो में उनका स्कोर भी अच्छा होगा, लेकिन मार सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़िज़िक्स में खाई होगी। सो अभी से जब तैयारी शुरू करेंगे आप अपने सेकेंड ईयर की, तो बहुत सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आपने सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स आपकी 10th की फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे आपने 10th की फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, यानी आपकी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के 3 मेजर पोर्शन हैं। एक पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी का और फिर उसके बाद पोर्शन आ जाएगा आपका न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का। यू कैन से दैट न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और मॉडर्न फ़िज़िक्स का। ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आपने ज़्यादातर काम करना है। मैं आपको अभी चैप्टर्स बनाता हूँ और आप देख भी लेंगे। सो दैट इज़ चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करेंगे 12 से। चैप्टर नंबर 13 मैं भी आपको सारी स्कीम समझा दूंगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th और द लास्ट वन इज़ द चैप्टर नंबर 21। जो मैंने 3 पोर्शन अभी आपको बताए वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा वो कैसे बनेंगे। चैप्टर नंबर 20 इज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो द चैप्टर इज़ वेरी मच सिमिलर टू द चैप्टर फ्रॉम योर 10th, जिसमें हम चार्जेस की रेस्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसमें चार्जेस की रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एंड दिस इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम स्टडी करेंगे क्या होता है कि जब वही जो चार्ज रेस्ट पे था फ्लो करना शुरू कर दे। करंट मीन्स फ्लो, वो चार्ज फ्लो करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो करंट बन जाएगा।
हम इसमें फ्लोइंग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, उसी फ्लोइंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप सीरीज़ या सीक्वेंस देख रहे हो कैसे चल रहा है। चार्ज रुका हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़, मूवमेंट में आया उसकी प्रॉपर्टीज़, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर अब यहाँ पे आपने करंट को ही प्रोड्यूस करना है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी करंट को पैदा कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 16 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये भी करंट के ऊपर ही है, ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड ये चैप्टर है। अगर आप गौर करो तो ये जो पहले आपके 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं, दीज 4 चैप्टर्स, मैं अगर थोड़ा सा ज़रा खुला करके यहाँ पे लिख लूँ, दीज 4 चैप्टर्स बिलोंग्स टू द डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट से बिलोंग करते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है आपका ये एसी ऑल्टरनेटिंग करंट से बिलोंग करता है। और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 18 जो है इनके बारे में देख लीजिए। चैप्टर नंबर 17 को एक मिनट के लिए छोड़ते हैं, चैप्टर नंबर 18 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 18 इज रिगार्डिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे वही जैसे हमने गेट्स पढ़े थे, इसमें हम गेट्स से एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाएंगे। हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो असल स्ट्रक्चर है, जो असल इंटरनल स्ट्रक्चर है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19 की, फिर चैप्टर नंबर 20 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 17 जो है ये सॉलिड्स का चैप्टर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे इसमें कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, पॉलीमेरिक, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है दिस बिलोंग्स टू सॉलिड्स, ये सॉलिड्स से बिलोंग करता है। जैसा चैप्टर आप लोगों ने केमिस्ट्री में सॉलिड्स का पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो ये कुछ उससे मिलता जुलता। अब चैप्टर नंबर 19 है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें आप बहुत अजीब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यस, अजीब चीज़ें, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें ये पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे बड़ी मज़े की एग्जांपल है कि एक हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है, उसकी मदर उससे पूछती हैं, यानी उसकी मदर से नर्स पूछती हैं कि जो ये जो बेबी हुआ है इसके फादर किधर है। तो मदर आगे से ये कहें इसके तो फादर ये भी पैदा नहीं हुआ है। कितनी अजीब बात है। यानी कि आप जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, उनकी तरतीब को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? बेटा बाप से पहले पैदा हो गया, या 2 भाई इकट्ठे पैदा हुए, 10 साल के बाद एक 1 महीने का रह गया और एक 10 साल का हो गया। कितनी अजीब बात है। यानी टाइम की जो ट्रैवलिंग है, जो टाइम की स्पीड है, उसे चेंज कर दिया, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को चेंज कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ऐसा हो सकता है? ये चीज़ें कहाँ पॉसिबल हैं, कैसे पॉसिबल है, किस सूरत में पॉसिबल है, ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न फिज़िक्स है, जिसका ताल्लुक़ मॉडर्न फिज़िक्स के साथ है, जो न्यूटन की फ़िज़िक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो इससे आगे कदम आगे आइए, चैप्टर नंबर 20 इज रिगार्डिंग एटॉमिक फ़िज़िक्स या एटॉमिक स्पेक्ट्रास। तो दिस इज़ समथिंग बिटवीन मॉडर्न एंड ओल्ड फिज़िक्स। इसका ताल्लुक़ जो है बोर्स के एटॉमिक मॉडल से है, या यूँ समझ लीजिए दिस इज़ रिगार्डिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये सारे का सारा चैप्टर जो है बोहर के एटॉमिक मॉडल के इर्द गिर्द घूमेगा। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको बता चुका हूँ। एंड द लास्ट वन इज़ द चैप्टर नंबर 21। ये वो चैप्टर है जिससे बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन चैप्टर बहुत मज़े के, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिज़िक्स। बहुत मज़े का चैप्टर है। ये पढ़ने के बाद आप अपने घर में DIY के प्रोजेक्ट के मुताबिक एटम बम बना सकते हैं। सो दिस इज़ द न्यूक्लियर फिज़िक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर बुक।
इन तमाम चैप्टर्स में आपने दुनिया पढ़ लेनी है, दुनिया बसी हुई है इन चैप्टर्स में। तो इंशाल्लाह आपसे सेकेंड ईयर की क्लास में मिलेंगे, तब तक अपने ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।